नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, ट्रांसफॉर्मर वेक्टर ग्रुप्स। अगर आप ट्रांसफार्मर के काम करने के तरीके को समझना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि ये आपके सिस्टम की कार्यक्षमता को कैसे प्रभावित करते हैं, तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। सबसे पहले, ट्रांसफॉर्मर वेक्टर ग्रुप क्या होता है? अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग्स होती हैं उनका कनेक्शन किस प्रकार से होता है और प्राथमिक, प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट के बीच फेज शिफ्ट कैसे होता है, ये सब वेक्टर ग्रुप द्वारा निर्धारित होता है। फेज शिफ्ट का मतलब है कि दोनों सर्किटों के बीच वोल्टेज के साइकिल के बीच में कितना अंतर है। इसे एक कोने से दूसरे कोने तक घुमाने जैसा समझ सकते हैं। अब सवाल ये है कि वेक्टर ग्रुप क्यों जरूरी है? जब आप ट्रांसफार्मर को पैरेलल कनेक्ट करते हैं या एक से ज्यादा ट्रांसफार्मर को एक साथ जोड़ते हैं तो सही वेक्टर ग्रुप का चुनाव बहुत अहम हो जाता है। अगर आपके ट्रांसफार्मर्स का वेक्टर ग्रुप गलत है तो इससे फेज इम्बैलेंस, वोल्टेज इम्बैलेंस और अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ये सब आपके सिस्टम की एफिशिएंसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपके उपकरणों को भी डैमेज कर सकते हैं। अब हम कुछ कॉमन ट्रांसफॉर्मर वेक्टर ग्रुप्स के बारे में जानते हैं। ये वेक्टर ग्रुप्स ट्रांसफार्मर के डिजाइन और कार्य के तरीके को दर्शाते हैं। एक DYN11, इसमें प्राइमरी साइड पर डेल्टा D और सेकेंडरी साइड पर स्टार Y कनेक्शन होता है और फेज शिफ्ट 30 डिग्री होता है। यह बहुत आम है, खासकर पावर ट्रांसफॉर्मर्स में। 2YD1, यहां प्राइमरी साइड पर स्टार Y और सेकेंडरी साइड पर डेल्टा D कनेक्शन होते हैं और इसमें भी फेज शिफ्ट 30 डिग्री होता है, लेकिन दिशा उल्टी होती है। 3DD0, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों पर डेल्टा D कनेक्शन होते हैं और फेज शिफ्ट 0 होता है। यह सामान्यतः उन ट्रांसफार्मर्स में होता है जहां पर दोनों सर्किट एक जैसे होते हैं। 4YY0, यह एक बहुत साधारण कनेक्शन है जिसमें दोनों साइड्स पर स्टार Y कनेक्शन होते हैं और फेज शिफ्ट 0 होता है। यह कम वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स में पाया जाता है। अब हम समझते हैं कि वेक्टर ग्रुप का चुनाव कैसे किया जाए। अगर आपको कई ट्रांसफार्मर्स को जोड़ना है या आपको एक ट्रांसफार्मर सेटअप बनाना है तो आपको इन बिंदुओं का ध्यान रखना होगा। एक, सिंगल फेज टू 3 फेज कन्वर्शन। अगर आपको सिंगल फेज से 3 फेज में ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो आपको ऐसा वेक्टर ग्रुप चाहिए जो फेज शिफ्ट को सही तरीके से हैंडल कर सके। 2, पैरेलल ऑपरेशन। अगर ट्रांसफार्मर्स को पैरेलल जोड़ना है तो दोनों ट्रांसफार्मर्स का वेक्टर ग्रुप मैच करना चाहिए ताकि फेज इम्बैलेंस ना हो। 3, इंडस्ट्रियल लोड। अगर आपको इंडस्ट्रियल लोड्स जैसे मोटर लोड्स या पावर जनरेशन के लिए ट्रांसफार्मर का चुनाव करना है तो आपको ऐसा वेक्टर ग्रुप चाहिए जो लोड के हिसाब से सबसे प्रभावी हो। अगर वेक्टर ग्रुप का चयन गलत किया जाए तो क्या समस्याएं हो सकती हैं? चलिए देखते हैं कुछ सामान्य समस्याएं। 1, फेज इम्बैलेंस। अगर ट्रांसफार्मर का वेक्टर ग्रुप गलत है तो फेज इम्बैलेंस हो सकता है जिससे करंट असंतुलन होता है और उपकरणों पर लोड बढ़ सकता है। 2, वोल्टेज इम्बैलेंस। वोल्टेज का असंतुलन आपके पूरे पावर सिस्टम को प्रभावित कर सकता है जिससे ट्रांसफार्मर और अन्य उपकरणों को नुकसान हो सकता है। 3, शॉर्ट सर्किट्स एंड ओवरलोड। गलत वेक्टर ग्रुप के कारण शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं जो आपके सिस्टम के लिए खतरनाक हो सकती हैं।
तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना ट्रांसफॉर्मर वेक्टर ग्रुप्स के बारे में और ये क्यों जरूरी हैं। सही वेक्टर ग्रुप का चुनाव करना बहुत जरूरी है, खासकर तब जब आप अपने ट्रांसफार्मर्स को जोड़ते हैं या बड़े पावर सिस्टम पर काम करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तुरंत कर लें, ताकि आपको ऐसे और भी हेल्पफुल वीडियो मिलते रहें। अगर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको जल्दी से जवाब दूंगा। धन्यवाद।